कहलाती हो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पाचन तंत्र का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र दिखता कैसे है और कौन से अंग होते हैं उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज हम देख रहे हैं कि पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि होती है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है और किस किस तरीके से पाचन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि 5 चरणों में पूर्ण होती है, 5 चरणों में पूर्ण होती है। पांच चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण इसको बोला जाता है इंजेशन। दूसरा होता है पाचन, इसको बोला जाता है डाइजेशन। तीसरा चरण होता है अवशोषण। तीसरा चरण होता है अवशोषण, जिसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। चौथा होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण या फिर इसी को बोला जाता है एसिमिलेशन। और 5th एंड लास्ट स्टेप होती है मल त्याग, या इसी को बोला जाता है इजेशन। इसे बोला जाता है इजेशन। तो पाचन तंत्र, अगर हम बोल रहे हैं कि पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है, तो देखते हैं कि पहला जो चरण है जिसको हम बोल रहे हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या किया जाता है, भोजन को क्या किया जाएगा, मुंह गुहा में इंटर किया जाएगा, या हम अपनी भाषा में बोले तो भोजन को खाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। अर्थात मुख के द्वारा अगर हम भोजन क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो प्रक्रिया कहलाएगी अंतर्ग्रहण। दूसरा चरण है पाचन। पाचन अर्थात भोजन के जटिल पदार्थों का, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का छोटे सरल कणों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और ये पाचन की प्रक्रिया जैसे ही भोजन मुख गुहा में जाता है वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। और मुख गुहा से लेकर हम बात करें डिओडेनम तक, मुख गुहा से लेकर डिओडेनम तक, मुख गुहा या फिर इसी को बोला जाता है बक्कल केविटी। बक्कल केविटी से लेकर डिओडेनम तक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया को बोला गया है पाचन। तीसरी स्टेप होती है पाचन की, जिसको बोला जाता है अवशोषण। अब हमने खाना खाए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया है। अब उन टुकड़ों को हमको लेना है, हमारी बॉडी को उनकी आवश्यकता है, इसलिए हम उनको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो अवशोषण की प्रक्रिया भोज्य पदार्थों का अवशोषण, भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जुजेनम से स्टार्ट होता है और कोलोन में जाके खत्म होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, जुजेनम से लेकर कहाँ तक, कोलोन तक। सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, अवशोषण की। और इसमें हम अपने आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। अब अवशोषण करने के बाद में पोषक तत्व कहाँ जाएंगे, आपके ब्लड में जाते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी कौन सी, स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण अर्थात होता है जैसे ही हमने भोजन को क्या किया, अवशोषित किए, भोजन के अवशोषण के बाद में जो आपके पोषक तत्व हैं वो कहाँ पर गए, ब्लड में गए। अब ब्लड में जाने के पश्चात उस पोषक तत्वों का कोशिका में जाना, किसका, पोषक तत्वों का ब्लड के माध्यम से, पोषक तत्वों का ब्लड के माध्यम से या रक्त के माध्यम से कोशिका तक जाना, ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, स्वांगीकरण। कोशिका तक जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। अब अगर भोजन हमने क्या किए, जो पोषक तत्व थे हमारे, हमने उनको कोशिका तक भेज दिए हैं। कोशिका क्या करेगी, आगे की जो भी प्रोसेस होती है वो कोशिका द्वारा किया जाएगा। लेकिन अवशोषण के पश्चात हमारे पास में क्या बचे हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचे हुए हैं।
जैसे ही हमने कोलन में अवशोषण की प्रक्रिया क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में क्या किया गया, जो पदार्थ हमारे लिए आवश्यक नहीं है, मतलब कैसे हैं, अपशिष्ट हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को हमने क्या किए, अपशिष्ट पदार्थों को रेक्टम में लाके क्या कर दिए हैं, स्टोर कर दिए हैं। रेक्टम में लाके क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। अब इस रेक्टम से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है, और शरीर से बाहर निकालने की क्रिया की जाती है किसके द्वारा, एनस के द्वारा। अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, मल त्याग कहलाती है। इसको मल त्याग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सॉलिड वेस्ट का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है, सॉलिड वेस्ट बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, मल त्याग दिया गया है। इसी तरह से आपके पाचन की क्रियाविधि के 5 चरण जो थे वो पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हर पार्ट जो आपके पाचन तंत्र के हर अंग है, हर पार्ट है, वो किस तरीके से काम करता है और कौन से अंग द्वारा कौन सा काम किया जाता है, कौन सा एंजाइम किस टाइप का काम करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह के लेक्चर सरल और आसान भाषा में देखने के लिए नीति एकेडमी बालाघाट के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।